नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। लालकुआं में प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन 4.5 सालों में भाजपा सरकार ने जनता को ठगा है। जनता 2022 में भाजपा सरकार को इसका जवाब देगी। कांग्रेसी के सभी पदाधिकारी विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए जी जान से लगे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की सेवक है, हमेशा जनता की सेवा के लिए ही आगे रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी और विकास में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि सरकार को गंभीर होकर इन मुद्दों पर कार्य करना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके कार्यकाल में बिंदु खत्ता को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने पर भाजपा सरकार द्वारा विरोध किया गया और उनके द्वारा जनता से वादा किया गया कि उनकी सरकार आते ही बिंदु खत्ता राजस्व गांव बनेगा, लेकिन इन 4.5 सालों में जनता ने देख लिया है। आज बिंदु खत्तावासी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब 2022 में पुनः कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद्र सिंह, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जीवन कवड़वाल, सभासद दीपक बत्रा सहित अनेकों लोग मौजूद थे। लाइव टीवी समाचार के लिए लालकुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। हमारे उत्तराखंड का जो पलायन है वो रोक सकता है। और 2-3 और भी यहाँ जैसे बागवानी के विषय में है, वो भी बहुत अच्छे यहाँ हैं, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में जब बर्फबारी होती है वहाँ जो ऐसे बहुत सारे मतलब फल वाले वृक्षदार हैं जिनको हम रोपण कर सकते हैं, उनसे भी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है यहाँ। अच्छा गुरुजी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तीर्थाटन के भी क्या कोई नियम होने चाहिए? जैसे आपादापी चली है, लोग दुर्गम स्थानों पर जाकर के कहीं न कहीं अपसंस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए, हर चीज का अगर हम नियम और कायदे कानून नहीं रहेंगे तो अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, उसमें जो आनंद आना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो एक तीर्थाटन भी एक ऐसा है कि हम अगर इसको देखिए वर्तमान युग में एक व्यवसायिक दृष्टि से अगर हम इसे लेते हैं तो सबसे बड़ा हमारा उद्योग है। तीर्थाटन को भी अगर हम उद्योग की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा उद्योग है। और इनके भी कायदे कानून नियम के अनुसार हम अगर उसको संचालित करें तो मैं समझता हूँ, क्योंकि देखो तीर्थाटन में जाने के बाद ऐसी मतलब जगह जाने के बाद श्रद्धालु को अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे नियम होना चाहिए कि हम अगर श्रद्धालु जाए और उससे लूट खसोट की बात करें या किसी के मतलब वो तरह की बात करें तो वो बहुत गलत हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को यानी कि इसके भी थोड़ा कायदे कानून और नियम होने के अनुसार, फिर हमारे यहाँ तो धर्म शास्त्रों में वैसे ही बहुत सारे नियम गए हैं, अगर हम उन्हीं को प्रसारित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि धार्मिक आधार के ऊपर एक लोगों को संस्कार भी मिलेगा। बाहरी व्यक्ति आएगा उसे भी संस्कार मिलेगा कि देखो हिंदू धर्म के क्या संस्कार है। लेकिन हम उन संस्कारों को गौण करते हुए सिर्फ एक ही बात पे के व्यवसायिक दृष्टि से ही जुट जाते हैं तो एक वो गलत संदेश जाता है। तो कायदे कानून और नियम तो बनना चाहिए, जहाँ लूट खसोट नहीं हो, व्यवस्था बड़ी हो, ईमानदारी रहे और हमारे धर्म और संस्कृति के जो आचार विचार है उन लोगों को तक पहुँचे, ताकि वो यहाँ आए तो एक अच्छा संस्कार लेके जाए, एक अच्छी बात लेके जाए, भारत से कुछ सीख के जाए। ये 200 बेड के अस्पताल के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। NRHM के माध्यम से भारत सरकार की योजना है, वो बन रहा है। कहीं भूमि उपलब्ध नहीं थी, 60 रुपये की भूमि वहाँ खाली पड़ी थी, इसलिए वहाँ बन रहा है। लेकिन जो 30 बेड का अस्पताल जिसको सामुदायिक भवन के रूप में हम कहते हैं, जिसमें आवासीय भवन भी होते हैं, जिसमें अन्य सारी सुविधाएं होती हैं, तो वो अभी तक लंबित है। तो ये विकास की सोच आप सब लोगों के सामने है। भाजपा का विकास, जनता का जो है वो जनता को अब दिख रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आएगी इस प्रदेश में, फिर से जितने भी हमारे काम रुके हुए हैं वो बहुत जोरदार तरीके से आगे बढ़ेंगे और ऐसा संदेश जाएगा कि कांग्रेस निश्चित रूप से काम करेगी। ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस आएगी और भाजपा जाएगी, ये हमारा संदेश। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग
अपने अपने स्तर से अपने अपने कामों को कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित गणेश गोदियाल जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानित प्रीतम सिंह जी, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों में जाकर के एक संदेश दे रहे हैं कि जनता की सेवा के लिए कांग्रेस हमेशा हमेशा काम कर रही है और भाजपा ने जो कुछ प्रदेश को 5 साल में दिया उसकी गलतियां जनता के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। केवल एक बात का जो विशेष रूप से आप लोगों का कहना है कि जो अखबार के माध्यम से आप लोग देखते हैं, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है। सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं जनता के सेवा के लिए, काम के लिए। मंत्री जी, आपने अभी कहा था कि राज्य, क्योंकि पिछली कई सरकारें और कई पार्टियां कहती आई, जो बिंदुखत्ता में हमने किया, कांग्रेस ने किया, उस पर वन विभाग के वरिष्ठ शीर्षस्थ अधिकारियों ने मुहर लगाई कि बिंदुखत्ता में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ राज्य गांव नहीं होने से उनको ग्राम सभा स्तर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो। तो ये फॉरेस्ट विभाग ने लिखा है, वो फाइल में मेरे अंकित है। तो चूँकि जैसा मैंने पहले भी कहा, पंडित नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल में ही 2004 में एक पूरा प्रस्ताव बना के पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया और पर्यावरण मंत्रालय से वो प्रस्ताव वापस हो गया कि उड़ीसा गवर्नमेंट को छोड़ करके बाकी सारे जितने प्रस्ताव थे उनको टर्न डाउन कर दिया और डिनोटिफाइड के लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट से कह दिया। तो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है और फिर भी हमने 2012 में बहुत प्रस्ताव किए हैं, कई बैठकें की। मेरी आखिरी बैठक ही FTI हल्द्वानी में थी। हमने सारे विभागों को बुला करके, राजस्व और फॉरेस्ट के शीर्षस्थ अधिकारियों को बुला के ये उनको निर्देश दिए। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।